हेलो बच्चों, आज मैं आपको रेखा गणित पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप जानते हो कि क्लास 6 में आपने रेखा गणित की कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जैसे कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है और किरण क्या होती है। ये सब चीज़ें आपने क्लास 6 में पढ़ ली हैं। इसके अलावा आपने कोण भी पढ़ा हुआ है। तो परंतु हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? कोण से ही स्टार्ट हम लोग करेंगे। सबसे पहले कोण क्या होता है? कोण कोण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल। कोण जो है इंग्लिश में क्या कहलाता है? एंगल। वास्तव में कोण होता क्या है? कोणीय आकृति क्या होती है? जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उन दो रेखाओं द्वारा उसके प्रतिच्छेद बिंदु पर बनी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। या कह सकते हैं कि दो रेखाओं द्वारा बनी आकृति को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। कोई भी दो रेखाएं हो सकती हैं, रेखाखंड हो सकते हैं। तो सपोज एक आपकी हो गई ए बी, ये एक रेखाखंड हो गया, और एक हो गया ये बी सी। तो ए बी और बी सी एक दूसरे को बिंदु बी पर मिल रही हैं, तो ये जो आकृति हमारी बनी है ये क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। तो इसका मतलब कोण क्या हो गया? कोई भी दो रेखाखंडों से मिली बनी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। अब कोण जो है हम लोग अपने हाथों से भी बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो दो उंगलियों के द्वारा हमारा ये बना हुआ कोण, ठीक है। हमारा हाथ कोहनी पे मुड़ता है, तो अगर हम अपने कोहनी को मोड़ लेते हैं तो ये हमारा कोण बन रहा है। धीरे धीरे ये कोण आपका चेंज होता जाता है, इसका मान जो है वो बदलता जाता है, सीधा हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो कोण जो है वो कई तरह के होते हैं। कोण को मापन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? चांदे का यूज करते हैं। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक आकृति होती है प्लास्टिक की, जो कि क्या कहलाती है? चांदा कहलाती है, जिसमें बीच में इधर 0 होता है, इधर भी 0 होता है, 180 भी होता है और 180 भी होता है। इसमें 1 by 1 ये पॉइंट्स ऐसे करके ऐसे बने रहते हैं। दोनों तरफ से 0 से लेके 180 तक होता है और इधर भी 0 से लेके 180 तक होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? चांदा, या इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टर। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी कोण को नापते हैं। क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा। कोण हमारे कितनी तरह के होते हैं? पहला कोण होता है शून्य कोण। शून्य कोण, शून्य कोण का मतलब क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री, 0 डिग्री, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्य कोण कहते हैं। शून्य कोण को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एक हम रेखाखंड खींचते हैं। सपोज ए बी हमने रेखाखंड खींचा, इस बिंदु बी पर हमें बनाना है, तो इसमें कोई भी कोण आप नहीं बनाओगे, यही आपका क्या हो जाएगा? शून्य कोण हो जाएगा। दूसरा होता है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है? जिसे हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल इंग्लिश में। ऐसा कोण जो कि 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, तो वो कोण हमारा क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। न्यून कोण जनरली हमारा किस तरह का होता है? आपका देखेंगे तो ये जो आकृति आपकी बनी ए बी सी, ये आपका जो है कोण, इसको हम लोग न्यून कोण कहेंगे। तीसरा होता है समकोण। समकोण का मतलब होता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री। जो कोण 90 अंश का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये हो गया ए बी सी। 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। इसके अलावा हमारा चौथा कोण होता है जो कि 90 डिग्री से बड़ा। तो चौथा कोण आपका क्या हो गया? अधिक कोण। इसको बोलेंगे अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब हुआ 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा। तो
90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, ये हमारा BC हो गया। तो 90 डिग्री तो यहाँ तक है, तो इससे आपका बड़ा होगा, तो यानी ये कोण जो आपका बना ये आपका क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। पांचवा कोण होता है हमारा ऋजु कोण। ऋजु कोण या सरल कोण ये होता है 180 डिग्री का। 180 डिग्री का मतलब एकदम सीधी रेखा, ये आपका BC है, ये बढ़ करके आपका पूरा ये A तक, ये पूरा कितना हो गया 180 डिग्री का कोण। छठा कोण होता है हमारा बृहत कोण। बृहत कोण जिसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। बृहत कोण क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा। तो 360 डिग्री से छोटा कोण जो है बृहत कोण कहलाएगा। इसको बनाने के लिए हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये आपका BC हो गया, ये आपका नीचे की ओर आपका आएगा, ये 180 डिग्री से बड़ा कोण जो हो गया वो आपका बृहत कोण होगा। और लास्ट एंगल हमारा होता है सातवां, वो कौन सा होता है, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण क्या होते हैं, 360 डिग्री का कोण। 360 डिग्री का जो कोण होता है, यानी ये आपका हो गया BC, ये पूरा घूम करके इसी जगह पे आ जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, संपूर्ण कोण। तो इस आधार पर आपने देखा कोण जो है हमारे 7 प्रकार के होते हैं। जैसे ये अगर हमने बनाया, सपोज कोणी को एकदम हमने इससे मिला लिया, तो ये हमारा 0 डिग्री का कोण हो गया, शून्य कोण हो गया। फिर इसको धीरे धीरे हमने बढ़ाया, तो ये हमारा कोई न्यून कोण हो गया, कोई भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। अब ये हमारा कोण क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, यानी समकोण हो गया। 90 डिग्री से बढ़ाएंगे तो ये कोण हमारे जो बनते जाएंगे, यानी 100 डिग्री, 110 डिग्री, 105 डिग्री, 135 डिग्री, 140 डिग्री, ये सारे कोण आपके क्या होंगे, अधिक कोण होंगे। और अगर हाथ हमने एकदम सीधा कर लिया तो ये हमारा पूरा 180 डिग्री का कोण एकदम सीधा कोण हो गया, इसे हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। अब चूंकि मेरी कोणी नीचे की ओर नहीं फ्लेक्स होगी, तो इस वजह से अब जो आपका नेक्स्ट कोण होता है वो बृहत कोण, 360 डिग्री से कम और 180 डिग्री से ज्यादा। और सातवां जो होता है हमारा संपूर्ण कोण, जो कि 360 डिग्री का कोण होता है। तो ये तो आपके विभिन्न प्रकार के कोण हो गए, जो कि आपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो आपको बच्चों एक काम करना है कि हम विभिन्न माप के कोण देंगे और आपको उनको अपनी कॉपी में चांदी की सहायता से बनाना है और उसे उसके नाम लिखने हैं कि वो कौन सा कोण है। जैसे पहला हमने आपको दिया 30 डिग्री। 30 डिग्री अगर हमने दिया तो आपको 30 डिग्री कोण बनाना है और इसका नाम बताना है। नाम क्या होगा 30 डिग्री, यानी कौन सा कोण हो गया, न्यून कोण हो गया। दूसरा सपोज 45 डिग्री, 45 डिग्री भी कौन सा कोण होगा, न्यून कोण हो गया। इसको भी आपको बनाना है अपनी कॉपी में नाप के। तीसरा 60 डिग्री, ये भी आपका क्या है, न्यून कोण है। चौथा 75 डिग्री, ये भी आपका क्या है, न्यून कोण है। पांचवा 80 डिग्री, ये भी क्या है, न्यून कोण है। इन्हें आपको अपनी कॉपी में बनाना है और उनके प्रकार लिखने हैं, यानी वो कौन सा न्यून कोण है। फिर छठा सपोज 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया आपका, समकोण हो गया। फिर सातवां 105 डिग्री, ये कौन सा कोण है, अधिक कोण है, अधिक कोण है। आठवां 120 डिग्री, ये भी कौन सा है, अधिक कोण है। फिर नवा 135 डिग्री, ये कौन सा कोण है बताइएगा। 10वां 150 डिग्री, ये भी कौन सा कोण है। 11वां 180 डिग्री, ये कौन सा कोण है। 12वां 210 डिग्री, ये कौन सा कोण है।
13वां 360 डिग्री, ये कौन सा कोण है? 14वां 315 डिग्री, ये कौन सा कोण है? 15वां 300 डिग्री, ये कौन सा कोण है? तो ये अभी सभी कोणों को आपको अपनी कॉपी में बनाना है और उनके नाम लिखने हैं कि वो कौन से प्रकार के कोण हैं। न्यून कोण है कि समकोण है कि अधिक कोण है कि बृहत्त कोण है कि ऋजु कोण है कि संपूर्ण कोण है। इस तरह से आपको इसको करना है। ये आप नोट कर लीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पे भी नोट करके भेज देते हैं कि आपको कौन से कोण बनाने। इसके अलावा अब हम आपको, चूंकि कोणों की बात हो रही है और आपके कोर्स में तो त्रिभुज से है, पर थोड़ा सा हम ज्योमेट्री आपको पुराना बताना चाहते हैं जिससे कि आपको आगे करने में आसानी रहे। अब एक होता है संलग्न कोण। संलग्न कोण इंग्लिश में बोलते हैं इसको एडजेसेंट कोण। कोई भी ऐसा कोण जिसका कोण में दो रेखाएं होती हैं, तो अगर एक रेखा आपकी कॉमन है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संलग्न कोण कहेंगे। जैसे ये अगर है आपके पास, हमने बनाए ए बी सी बी डी, तो ये दो कोण है, तो ये दोनों कोण जो है वो संलग्न कोण है। क्यों? क्योंकि इसमें बीसी रेखा जो है वो उभयनिष्ठ है। कोण एबीसी, इसको कोण एबीसी तथा कोण सीबीडी कैसे कोण है? संलग्न कोण, इनको हम संलग्न कोण कहते हैं। यानी अगल बगल, एडजेसेंट कोण। जैसे आपके घर में आपका कोई पड़ोसी है, आपका और आपके पड़ोसी की दीवार कॉमन है तो आप वो नेबर्स होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे के नेबरिंग एंगल है और ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? संलग्न कोण कहलाते हैं। दूसरा होता है, इन्हीं संलग्न कोण से अगर आगे हम बढ़ते हैं कि एक होता है कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक या इसको हम लोग पूरक कोण भी कहते हैं। पूरक कोण ऐसे संलग्न कोण जिनका योग 90 डिग्री, ऐसे संलग्न कोण जिनका योग, मतलब जिनको जोड़ने पर जिनका योग 90 डिग्री हो, कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। तो जैसे हमने ये बनाया, मान लीजिए ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे आपका ए बी सी डी, तो ये दोनों एंगल जो हमारे ये क्या कहलाएंगे? 1 और 2 है ये। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 90 डिग्री है तो ये आपका क्या कहलाएंगे? कोटि पूरक कहलाएंगे। जैसे अगर हमने कहा एक 30 डिग्री है तो दूसरे को कितना होना पड़ेगा? 60 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि 30 प्लस 60 कितना होगा? 90 होगा। अगर एक 30 है तो दूसरा 60 90 डिग्री हुआ, ये दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हो गए। एक 40 डिग्री है तो दूसरा 50 डिग्री होगा, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? कोटि पूरक हो गए। इसी प्रकार से अगर एक 20 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा? 70 डिग्री होगा, ये एक दूसरे के कोटि पूरक हो गए। इसी तरह अगर एक 85 डिग्री है तो दूसरा 5 डिग्री होगा, तो वो भी एक दूसरे के क्या होंगे? कोटि पूरक कोण होंगे। तो कोटि पूरक का मतलब हुआ कि ऐसे कोण, ऐसे संलग्न कोण जिनका योग कितना हो? 90 डिग्री हो, उन्हें हम लोग पूरक या कोटि पूरक कोण कहते हैं। दूसरा होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है? समपूरक कोण, समपूरक कोण का मतलब ऐसे कोण जिनका योग ए बी सी एंड डी, ये दो कोण है, एक ये है ये। तो ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश हो, जैसे इसमें आपका कोटि पूरक में था जिनका योग कितना हो? 90 अंश हो, तो वो क्या कहलाते हैं? कोटि पूरक कहलाते हैं। तो समपूरक में क्या होगा? जिनका योग कितना होना चाहिए?
180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर जिनका योग 180 डिग्री है वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कोटिपूरक। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा 180 डिग्री का कोण है, ये दो पार्ट है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हुआ, 180 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के कोटिपूरक हुए। जैसे अगर हम 30 डिग्री का कोटि समपूरक कहेंगे, सॉरी समपूरक, तो अगर 30 डिग्री का समपूरक कहेंगे तो कितना होगा 150 डिग्री, क्योंकि 30 और 150 जोड़ने पे कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। इसी तरह से 60 डिग्री का समपूरक कितना होगा 120 डिग्री। तो 60 और 120 आपके क्या हो गए, समपूरक कोण हो गया। इसी तरह से 90 डिग्री का क्या होगा, 90 का 90 ही होगा क्योंकि 180 डिग्री हो गया। इसी तरह 135 डिग्री का क्या होगा, प्लस 45 जोड़ेंगे इसमें तो 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, समपूरक कोण या कोटिपूरक कोण की पहचान कर सकते हैं कि कौन कौन से युग्म समपूरक हैं और कौन से युग्म समपूरक नहीं है, या कौन से युग्म कोटिपूरक हैं और कौन से युग्म कोटिपूरक नहीं है। इस पर आधारित प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे। अब प्रश्न मैं आपको दे रही हूं, निम्न कोणीय युग्मों में कोटिपूरक तथा समपूरक युग्म बताइए। पहला 30 तथा 60 डिग्री, दूसरा 40 तथा 140 डिग्री, तीसरा 45 तथा 135 डिग्री, चौथा 20 तथा 70 डिग्री, पांचवा 150 तथा 30 डिग्री। तो इन प्रश्नों में आपको छांटना है कि कौन सा कोटिपूरक है। आप जोड़ करके देखेंगे, जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आता है तो वो कितना होगा, कोटिपूरक होगा, और अगर जोड़ने पे 180 डिग्री आता है तो वो क्या होगा, समपूरक कोण होगा। इसके अलावा एक कोण होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, जैसे AB और CD रेखा एक दूसरे को O पर काटती है, तो आमने सामने बने कोणों को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी ये 1 और 2 है, और ये वाला और ये वाला 3 और 4। तो 1 तथा 2, एंगल 1 तथा एंगल 2 शीर्षाभिमुख हुए, शीर्ष के अभिमुख यानी आमने सामने शीर्षाभिमुख हुए, और एंगल 3 तथा एंगल 4 भी शीर्षाभिमुख हुए। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री है, ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये 120 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 120 डिग्री। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते। तो ये तो कुछ कोणों के बारे में बात हुई। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगी व्हाट्सएप पे भी। इसके अलावा कुछ समांतर रेखाओं के गुण होते हैं। समांतर रेखाओं के जो गुण हैं वो हमारे क्या होते हैं, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी दो रेखाएं, ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है, वो क्या होती हैं, समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी अगर चेंज हो रही है
तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को जाके कहीं काटेंगी, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। पर ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, तो कहीं एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो ये क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं, अनंत पे जाके काटती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे को कहीं नहीं काटती। अब समांतर रेखाओं से रिलेटेड कुछ एंगल होते हैं, जैसे दो समांतर रेखाएं अगर ये हैं AB और CD, इसमें हम लोग लिखते हैं AB, ये समांतर का निशान होता है, दो खड़ी लाइनें जो है वो समांतर रेखाओं का निशान है, तो AB समांतर CD, और यहाँ पे तिर्यक रेखा इसको कहीं काटती है, सपोज ये EF, एक ये कौन सी रेखा है, तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा है, तिर्यक रेखा इसको काटती है, दो बिंदुओं पे काट रही है, एक P हो गया, एक Q हो गया। तो अब इसमें कौन कौन से कोण कैसे बनते हैं, देखिए अगर ये कोण हमारा 1 है और ये कोण हमारा 2 है, तो इस 1 के बराबर यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण 1 हो जाएगा, इस 2 के बराबर यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण 2 हो जाएगा, बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण अपोजिट साइड में है, तो इनको हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांतर कोण। ये कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण हुआ, और ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण हुआ। ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा, एकांतर कोण से हम कहते हैं। अब ये 2 हुआ तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये 2 हो जाएगा, ये 1 है तो इसका ये शीर्षाभिमुख कोण ये 1 हो जाएगा। तो इसमें एक कोण होता है एकांतर कोण, यानी ऑल्टरनेट टर्म, और दूसरा होता है संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, एक ही तरफ के कोण, जैसे इस रेखा के ऊपर का तो इस रेखा के ऊपर का, इस रेखा के ऊपर के ये दो कोण हैं, इस रेखा के ऊपर के ये दो कोण हैं। अब इस रेखा के एक ही तरफ, तो यानी ये कोण और ये कोण क्या हुआ, संगत कोण हुआ, ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण हुआ। इसी प्रकार से ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका क्या है, संगत कोण। इसी प्रकार हम कह सकते हैं ये कोण और नीचे वाले दोनों कोण संगत कोण हुए, और ये कोण और ये कोण जो है वो संगत कोण। तो समांतर रेखाओं में मेन ये दो कोण होते हैं, एक होता है एकांतर कोण, एक होता है संगत कोण, जिसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अब त्रिभुज से स्टार्ट करूंगी। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज कैसे बनाया जाता है, अभी आपको ये सब चीजें नोट कर लीजिए। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।